नमस्कार। उत्तराखंड में चमोली जिले का जोशीमठ इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे तो हर साल चारधाम यात्रा की वजह से यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुँचते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ, फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब के नाम से जाने वाले जोशीमठ सुर्खियों में हमेशा इसी वजह से बना रहा है। लेकिन इस बार जोशीमठ किसी यात्रा की वजह से सुर्खियों में नहीं, बल्कि इन दिनों जोशीमठ किसी और वजह से सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल जमीन धंसने के साथ ही कई मकानों, सरकारी बिल्डिंगों और सड़कों पर दरार पड़ गई है। यहाँ कम से कम 561 ऐसे घर हैं जिनमें दरारें स्पष्ट तौर पर दिख रही है। यही नहीं, यहाँ मारवाड़ी की जेपी कॉलोनी में जमीन से पानी भी निकल रहा है। इस मौसम में ऐसा होना किसी को हैरान कर रहा है। भूधसाव की ये घटनाएं अचानक नहीं हो रही है। जोशीमठ लंबे अरसे से धंस रहा है। इस भूधसाव के लेकर स्थानीय लोगों, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति पिछले कुछ वर्षों से लगातार आंदोलन कर रही है, लेकिन इस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। 2006 में वरिष्ठ भूस्खलन वैज्ञानिक डॉक्टर संपन्मिता चौधरी ने जोशीमठ का अध्ययन किया था। उन्होंने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट शासन और प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपी थी। रिपोर्ट में क्या हुआ, इस संबंध में उन्हें भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। सोमवार रात कई मकानों में जब अचानक से दरारें आ गई तो पूरे नगर में भय का माहौल फैल गया। ये दरारें हर दिन और दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रही हैं। मारवाड़ी वार्ड में स्थित जेपी कंपनी की आवास कॉलोनी के कई मकानों में इस तरह की दरारें आ गई हैं। कॉलोनी के पीछे पहाड़ी से रात को अचानक मटमैले रंग के पानी का रिसाव शुरू हो गया। दरार आने से कॉलोनी का एक पुस्ता भी ढह गया है। साथ ही बद्रीनाथ हाईवे पर भी एक मोटी दरार आई है, जिसके कारण वहां के लोग चर्चा में इस विषय को ला पाए हैं। भूधसाव से ज्योतेश्वर मंदिर और मंदिर परिसर में भी दरारें आ गई है। सिंधार वार्ड में बहुमंजिला होटल माउंट व्यू और मलारी इन जमीन धंसने से तिरछे हो गए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक सोमवार के रात करीब 10 बजे दीवारों से चटकने की आवाज आनी शुरू हुई, जिससे इन होटलों के पीछे रहने वाले 5 परिवार के लोगों में दहशत फैल गया। जोशीमठ में भूधसाव का कारण बेतरतीब निर्माण, पानी का रिसाव, ऊपरी मिट्टी का कटाव और मानव जनित कई कारण हैं, जिससे जल धाराओं के प्राकृतिक प्रवाह में रुकावट आ गया है। भूस्खलन वैज्ञानिक डॉक्टर संपन्मिता चौधरी कहती हैं कि पिछले 2 दशक में जोशीमठ में अनियंत्रित विकास हुआ है। बारिश और पूरे साल घरों से निकलने वाला पानी नदियों में जाने की बजाय जमीन के भीतर ही समा रहा है। यह भूधसाव का मुख्य कारण है। धौली गंगा और अलकनंदा नदियां विष्णुप्रयाग क्षेत्र में लगातार 2 कटिंग कर रही है। 2 कटिंग का सीधा सा मतलब होता है कि नीचे से कटिंग करना। इस वजह से भी जोशीमठ में भूधसाव बहुत तेजी से हो रहा है। चौधरी कहते हैं कि 2013 में आई केदारनाथ आपदा, 2021 में आई रैणी आपदा, बद्रीनाथ क्षेत्र में पांडुकेश्वर में बादल फटने की घटनाएं भी भूधसाव से काफी हद तक जिम्मेदार है। जोशीमठ में भले ही आज भूधसाव की ये घटनाएं आज सामने आई हो, लेकिन इसकी चेतावनी 50 साल लगभग पहले दे दी गई थी। दरअसल जोशीमठ पहाड़ों के सदियों पुराने मलबे पर बसा हुआ एक शहर है। ये शुरू से ही दरक रहा है। उत्तराखंड जब यूपी का हिस्सा हुआ करता था, तब से इसके जांच के लिए पहली बार 1976 में गढ़वाल के आयुक्त रहे एस.सी. मिश्रा की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति गठन की गई थी। मिश्रा समिति ने अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की कि जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। भूधसाव रोकने के लिए भी क्या कोई सिफारिश की गई थी? इस पर मिश्रा समिति ने भूस्खलन और भूधसाव वाले क्षेत्रों को ठीक कराकर वहां से पौधे लगाने की सलाह दी थी। इसके साथ ही समिति ने कहा था कि स्थल की स्थिरता को जांच करने के बाद ही क्षेत्र में आगे कोई भी निर्माण कार्य शुरू किया जाना चाहिए और ढलानों पर उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। खुदाई या विस्फोट से कोई बोल्डर नहीं हटाया जाना चाहिए और भूस्खलन क्षेत्र में कोई पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए। विशेष रूप से मारवाड़ी और जोशीमठ के बीच क्षेत्र में व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए और जो ढलानों पर जो दरारें विकसित हुई है, उन्हें किसी तरह से सील करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहाड़ी की तलहटी में लटकने वाले शिलाखंडों को उचित सहारा दिया जाना चाहिए और नदी प्रशिक्षण के उपाय किए जाने चाहिए। जून 2022 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अध्ययन में जोशीमठ शहर की भूवैज्ञानिक नींव की अस्थिरता को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। अध्ययन में कहा गया था कि अगर शहरीकरण, चारधाम ऑल वेदर रोड और जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्यों को विशेषज्ञता के साथ न किया गया तो आने वाले समय में जोशीमठ धंस जाएगा। वैज्ञानिकों ने स्थानीय लोगों के अनुरोध पर सर्वे करते हुए यह रिपोर्ट दी और कहा था कि रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया भी कि जोशीमठ के आसपास के इलाकों में तेजी से हो रहे शहरीकरण बढ़ने के कारण और बहुत तेजी से जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसके कारण रैनी आपदा के बाद यहाँ पहले से काफी भूगर्भीय भाव में हलचल हो रही है। ऊपर से चारधाम मार्ग का भी निर्माण कार्य तेजी से होने लगा था। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा था कि ऑल वेदर रोड में हिलोंग और मड़वाड़ी के बीच 20 किलोमीटर हिस्से में तेजी से काम हो रहा है, लेकिन मानक का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। यह चारधाम सड़क का निर्माण विशेष उपचार के बाद होने चाहिए थे।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जब विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना से भी इस इलाके को खतरा है, तो वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट में कहा कि तत्काल यहाँ विशेष रूप से ध्यान देते हुए नियंत्रित निर्माण होने चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जोशीमठ धीरे धीरे धंसने लगेगा और इस पर खतरा मंडराने लगेगा। वैज्ञानिकों की टीम का कहना था कि कई जगहों पर पत्थर काफी सख्त हैं, जिन्हें गलत तरीके से तोड़कर निर्माण किए जा रहे हैं। भूस्खलन की घटनाएं इसी वजह से भी तेजी से बढ़ रही है। लोगों के घरों में दरारें आने लगी है। मलबा गलत तरीके से खुदाई और पत्थर हटाने की प्रक्रिया जोशीमठ के अस्तित्व पर भारी साबित हो रहा है। जोशीमठ से भारत तिब्बत सीमा महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। भूदसाव का क्षेत्र, सैन्य क्षेत्र और आईटीबीपी का मुख्यालय की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। सैन्य क्षेत्र में जाने वाली सड़क भी धंसनी शुरू हो गई है। जोशीमठ में भारतीय सेना का ब्रिगेड मुख्यालय और भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसको हम लोग आईटीबीपी कहते हैं, की एक बटालियन वहां भी तैनात है। जोशीमठ भारत तिब्बत सीमा, जो भी चीन के अधिकार क्षेत्र में है, का अंतिम शहर है। यहाँ से नीति और मीणा घाटियां भारत तिब्बत सीमा से शुरू होती है। भूदसाव का क्षेत्र बढ़ता रहा तो यहाँ जवानों का रहना मुश्किल हो जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्थिति में देश की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो सकता है। जमीन का 30% हिस्सा भूदसाव का सामना कर रहे हैं। जोशीमठ का एक बड़ा हिस्सा खोखला हो चुका है। पानी के साथ भारी मात्रा में मिट्टी बह गई है। अब तक करीब 460 शहर जमीन के अंदर 40 से 50 मीटर तक गहरी दरारें मिल रही है और वो धंस रहे हैं। ऐसे में भूदसाव से प्रभावित 30% क्षेत्र कभी भी धंस सकता है। इसलिए इस क्षेत्र में बसे करीब 4000 प्रभावितों को तुरंत विस्थापित करने के अलावा कोई विकल्प सरकार के पास नहीं है। दरारों वाले भवनों को जल्द ही ध्वस्त करना होगा। 40 से 50 मीटर तक गहरी जो दरारें हो चुकी हैं, उन्हें किसी तरह से भरना पड़ेगा, नहीं तो पूरा तरह से जोशीमठ उनके जद में आ जाएगा। सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट पानी के रिसाव पर राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद की है। जांच में पाया गया कि 460 से अधिक स्थानों पर 40 से 50 मीटर तक गहरी दरारें हैं। जोशीमठ का ढलानदार पहाड़ मलबे के ढेर पर बना हुआ है, जो मिट्टी के बोल्डरों को बांधे थी, वह भी पानी के साथ धीरे धीरे बह चुका है। बोल्डरों के नीचे का हिस्सा खोखला हो चुका है, लेकिन भार सहने की क्षमता धीरे धीरे और खत्म होती जा रही है। वहीं CBRI ने विस्थापन के लिए 3 साइट देख ली है। 2500 भवनों में रहने वाले लगभग 4000 प्रभावित लोगों को सूत्रों के मुताबिक सर्वे में पाया गया कि भू धसाव वाले क्षेत्र में 4000 नहीं बल्कि 2500 मकान है, जिनमें रहने वाले 4000 लोग प्रभावित हैं। वहीं दरारों वाले 30% भवन को तुरंत ध्वस्त करने की सिफारिश की गई है, जबकि बाकी भवनों में रेट्रोफिटिंग की संभावनाएं तलाशने का भी सुझाव दिया गया है। बुधवार को हुई ब्रीफिंग में सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने बताया कि इस मामले में CBRI को नोडल एजेंसी बनाया था। उसने सभी संस्थानों की रिपोर्ट का प्रशिक्षण कर इन्हें NDMA को भेज दिया है। अब NDMA इनका विश्लेषण करेगा। इसके बाद ही यह रिपोर्ट राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी जाएगी। गेटवे ऑफ हिमालय के नाम से मशहूर जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड के चमोली जिले में एक शहर है और एक नगर पालिका बोर्ड भी है। यह 6150 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो बद्रीनाथ जैसे तीर्थ केंद्रों का एक कहे तो प्रवेश द्वार भी है। यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख पीठों में एक है। धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक शहर होने के साथ ही इसका इलाका सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भारत तिब्बत सीमा महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। हेमकुंड साहिब, औली, फूलों की घाट स्थानों पर जाने के लिए यात्रियों को इस जोशीमठ से ही होकर गुजरना पड़ता है। जोशीमठ को शंकराचार्य के कारण जाना जाता है। कहा जाता है कि 8वीं सदी में शंकराचार्य ने जोशीमठ में तपस्या की थी। शंकराचार्य ने भारत में बने 4 मठों में पहले मठ की स्थापना यहीं की थी, जिसके बाद से ही इस स्थान को ज्योतिर्मठ कहा जाने लगा। लेकिन जोशीमठ का धार्मिक इतिहास शंकराचार्य से भी काफी पुराना है। धार्मिक और पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने प्रहलाद की पुकार पर नृसिंह का अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। लेकिन भगवान नृसिंह का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उनके गुस्से को शांत करने के लिए प्रहलाद ने माँ लक्ष्मी के कहने पर फिर से जप किया। प्रहलाद के जप के प्रभाव से भगवान नृसिंह का गुस्सा शांत हुआ और इसके बाद वे शांत रूप में जोशीमठ में विराजमान हुए। नृसिंह की मूर्ति को लेकर कहा जाता है कि भगवान नृसिंह का एक बाजू दिन प्रतिदिन और साल दर साल धीरे धीरे पतली होती जा रही है। इसे लेकर कई मान्यताएं हैं। स्कंद पुराण के केदार खंड के सनत कुमार संहिता में लिखा गया है कि भगवान नृसिंह की मूर्ति के हाथ की एक भुजा एक दिन टूटकर गिर जाएगी, तब नर पर्वत और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। इसके बाद भगवान बद्री विशाल भविष्य बद्रीनाथ में पूजे जाएंगे। यह स्थान बद्रीनाथ से 19 किलोमीटर दूर तपोवन में स्थित है। जोशीमठ से विशेष धार्मिक जुड़ा महत्व भी है। इससे जुड़ी पौराणिक कहानी के अनुसार पांडवों ने जब राजपाट का त्याग कर स्वर्ग जाने का निश्चय किया तो उन्होंने जोशीमठ से ही पहाड़ों का रास्ता चुना।
गृहनाथ के पास पांडुकेश्वर को पांडवों का जन्म स्थान बताया जाता है। बद्रीनाथ के बाद माणा गांव पार कर एक शिखर आता है जिसे स्वर्ग रोहिणी कहा जाता है। यहीं से पांडवों ने युधिष्ठिर के साथ छोड़ना शुरू किया और आखिर में एक कुत्ता ही युधिष्ठिर को स्वर्ग तक ले गया था। इसी पौराणिक कथा के कारण जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। हालांकि वास्तविक तौर पर जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जोशीमठ को पार करने के बाद फूलों की घाटी पड़ती है और ओलिव की शुरुआत हो जाती है, जिसकी सुंदरता अलौकिक है और वह कहा जाता है कि वह स्वर्ग के समान है। इस कारण से भी जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।